आज का टॉपिक है हमारा टू बी अ गुड स्पीकर। मीन्स आप एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं तो लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर दें तो वो आपकी बातें सुनेंगे, और एक बार जब आपकी बातें सुनेंगे तो आप जो भी कहेंगे लोग मोटिवेट होंगे। और कभी भी जब भी आप एज अ स्पीकर बोलें तब भी लोगों के लिए अच्छी बातें बोलें, उन्हें मोटिवेट करें और ऐसी बातें बोलें जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो चलिए आज के चैप्टर में देखते हैं हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। आप एक अच्छे स्पीकर मीन्स आप अच्छे एक श्रोता कैसे बन सकते हैं। देर आर सो मेनी टिप्स गिवन इन दिस चैप्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट पैराग्राफ। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, सम आर शाय। कुछ लोग बहुत अच्छे बोल लेते हैं और कुछ शर्माते हैं। सम स्पीक्स ईजिली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कुछ लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, पहचान वालों से, मित्रों से, पड़ोसियों से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। और बहुत बड़ी भीड़ के सामने यदि खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए तो नहीं बोल पाते। व्हाट अबाउट यू? और आपके बारे में कैसा है? आप शर्माते हैं या बोल लेते हैं? देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरह बोल सके, एक अच्छे श्रोता हों, एक अच्छे स्पीकर हों। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। अगर एक बार आपने ठान ली, अपने दिल से कह लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनी थिंग, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू सो। अगर आपने एक बार ठान लिया, आपने एक बार मन बना लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। जब भी आप कुछ बोलें तो बहुत ही क्लियर बोलें और बीच में मम्बल नहीं करना है, यानी हिचकिचाना नहीं है। लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। जब आप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करते हैं उस समय उनसे बात करते समय उनकी तरफ देखना बहुत ही ज़रूरी है। देन यू कैन इन्फ्लुएंस देम एंड देन दे विल pay attention their self on you, or you can draw their attention. You should not too loud or too soft, too fast or too slow. जब भी आप बोले तो बहुत तेज़ी से ना बोले, या बहुत ही धीरा ना बोले, या बहुत ही जल्दीबाजी में ना बोले, या बहुत ही धीमा ना बोले। बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट। जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत ही नम्रता से बात करें, पोलाइटली बात करें और बहुत ही शांत रहें, प्लीजेंट रहें। गिव थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग एंड इंटरेस्ट। जब भी दूसरों से आप इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, व्हेन यू कन्वर्स विद द अदर्स, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू ओनली टॉकिंग, just give them a thought that you also takes a interest in their talk or you are feeling about him. आप उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी बातों में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसा महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू कांट बी अ स्पीकर। व्हेन यू टेक अ पार्ट इन डिस्कशन। जब डिस्कशन होता है, जब ऑडियंस के बीच होते हैं, आप कई लोगों के ऑडियंस के साथ अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, या अपने क्लासरूम में, अपने घर में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स के साथ, सोसाइटी में, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट्स अदर स्पीक। जब आप बात करें तो केवल सिर्फ आप ना बोलें, दूसरों को भी बोलने का मौका दें, तभी आपको एक अच्छा स्पीकर कहा जाएगा। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। जब लोग कहते हैं तो उनके कहने पर भी ध्यान दें और लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने और उनकी बातों को ध्यान में रखें। व्हेन यू एग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़ डू टेल देम दैट। जब आप किसी भी बात पे उनके सहमत होते हैं या कोई भी उनकी आइडिया या बात अच्छी लगती है तो उनसे बताइए। दे विल बी हैप्पी दैट यू आर लिसनिंग देम वेरी केयरफुली। इट इज़ अ बेस्ट थेरेपी और बेस्ट टेक्नोलॉजी टू बी अ गुड स्पीकर। डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडिया विद द अदर्स। आपके कुछ राय, आपकी कुछ आइडियाज़, आपके कुछ विचार हों, वो लोगों के साथ शेयर करें। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। जब आप किसी से बात करते हैं उस समय यदि किसी की बातें आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ शांति से, विनम्रता से उनसे पूछें, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे। यूज़ पोलाइट वर्ड एंड एक्सप्रेस वैन यू वॉन्ट टू इंटरप्ट समन। जब किसी को आप बीच में रोकते हैं कोई चीज़ पूछने के लिए तो पोलाइट, विनम्र शब्दों का उपयोग करें या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दें जिससे आपकी तरफ उसका
इंटेंशन जो हो वो ड्रॉ हो सके। व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन, जब आप किसी से असहमत हो कि किसी की बात आपको अच्छी ना लगे या किसी की बात कुछ गलत लगी हो। और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम, जब आप किसी से कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, किसी से आप चाहते हैं कि वो मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करे, मुझे समझ में नहीं आई, तो आपका जो बिहेवियर वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और एक्सप्रेशन बहुत ही सूदी होना चाहिए, बहुत ही शांत होना चाहिए। When you want to give a speech, जब आप स्पीच देने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें क्या हैं, ये आपको लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल बना सकती है, जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपने जब एक बार लोगों को सोसाइटी में, समाज में इन्फ्लुएंस कर लिया, तो लोग आपको सुनने के लिए भीड़ जमा होगी। जब भी लोग नेता जीत कर स्टेज पर आता है तो क्या होता है, हर गरीब ये सोचता है कि आज हमारे मन की बात होगी, लेकिन हर बार नहीं होती। लेकिन जब आप एक स्पीकर बने तो आप लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस करें अपनी बातों से कि लोगों की भीड़ नहीं, तादाद में लोग जमा हों कि हाँ आज मुझे इनकी बात सुननी है। तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए कुछ बातें हैं, देखते हैं। प्लान योर स्पीच इन एडवांस, जब भी आपकी कोई चीज़ बोलने जाना चाहते हैं उससे पहले प्लान कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें बोलनी है, उसके स्टेप्स लिख लीजिए। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली, कुछ पॉइंट्स बना लीजिए कि हमें किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर, किन किन एजेंडास पे बात करने हैं, उसे अरेंज कर लीजिए सीक्वेंस वाइज। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड, जब भी आप कोई भाषण देने या स्पीच देने जाते हैं उससे पहले खुद से आईने के सामने या मिरर के सामने खड़े होकर खुद का रिहर्सल कर लीजिए। प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिसनिंग, किसी भी बात को सुनने से पहले अपने आप को रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। चलिए, लिस्ट एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्री विद द पैसेज और नॉट। यू शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली बट क्लियरली, यस आई एग्री विद दिस। इन अ डिस्कशन वाई शुड you should share your ideas with the others, yes agree, we should share ideas with the others. If you don't understand something, don't let the others know about it, जब आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आपको शांत रहना चाहिए। disagree, we should say the others that I didn't understand, please explain me. You should try to talk most of टाइम वेन एवर देयर इज़ अ डिस्कशन, जब डिस्कशन चलती रहती है, वार्तालाप चलती होती है, तो मोस्टली टाइम आपको बोलना चाहिए नहीं, इट इज़ डिसएग्री, बिकॉज हमें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। वी शुड गिव अ चांस टू द अदर्स टू टेल देयर व्यूज़ और थॉट्स। फिफ्थ, यू शुड लुक एट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जब आप किसी से बात कर रहे हैं उसकी तरफ आपको देखना चाहिए। येस आई एम एग्री विद दिस, बिकॉज इफ़ यू नॉट see the person to whom you are talking, he is also not going to give your attention. 6, when you want to make speech there's no need to think about it in advance, जब आप स्पीच देना चाहते हैं उसके पहले आपको एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। सो आई एम disagree with this, because if you are going to give a speech, before that you should make a plan, make some points and arrange them properly and rehearse them. It is a good theory to be a good speaker. Think about it, what do you do and you must learn to do when you speak, and make a list of do's and don't yourself. कौन सी बातें हमें स्पीकर एज ए स्पीकर करनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट देखेंगे हम डूज, मीन्स कौन सी बातें हमें करनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बी इंटरेस्टिंग एंड एंथुसियास्टिक अबाउट योर आइडियाज़, आपके आइडियाज़ जो विचार है उसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके, और इंथुसियास्टिक होना चाहिए, मीन्स लोगों को उसके प्रति ऐसा बोरियत महसूस ना हो, इंटरेस्ट लेकर लोग सुने। इंक्लूड स्टोरी, एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस, ऐसी कुछ बातें, कुछ उदाहरण, कुछ कहानियाँ लाएं जिससे लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बोली भाषा है, आपका जो हाव भाव है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग इंटरेक्ट होकर रहें। ऐसा नहीं मूवी की तरह इंटरवल के पहले लोग बोर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी ए गुड स्पीकर हैव सम क्वालिटी, कीप इट इज शॉर्ट, जब भी कुछ बोले तो छोटा बोले लेकिन अच्छा बोले, ऐसा नहीं बहुत चीज़ें बोल दी लेकिन सब बोर हो गए। गेट योर फैक्ट्स राइट, और जब भी कोई चीज़ बोले वह सोच समझ कर, कहीं से जांच कर सही बोले, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। और डोंट्स, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, द थिंग्स विच वी आर नॉट गोइंग टू डू एज अ स्पीकर। रिफर टू योर मटेरियल, मीन्स डोंट रिफर टू योर मटेरियल, मीन्स आप अपने ही विचार ना बनाएं, कुछ बुक से ले, कुछ कहीं और से ले, सोर्सेज से लेकर डिफरेंट वेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स रेडी करना चाहिए। यूज डिफिकल्ट वर्ड, if you are a speaker, don't make this mistake, don't use difficult words, if the listener will never understand you, so you could not be a good speaker. You should use easy words,
Third point, speak in a loud or impolite tone. Don't speak in a loud or impolite tone. अगर आप लोगों से जोर से बात करते हैं और अभद्र शब्दों में या अविनम्रता से बात करते हैं तो कोई भी आपको सुनेगा नहीं. लुक अवे फ्रॉम द लिसनर और कॉज डिस्ट्रैक्शन. जब आप किसी से बात करें तो आपको ये नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? उसे नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. सामने वाला जो बोल रहा है उसे भी सुने. फिफ्थ, शिफ्ट फोकस फ्रॉम द टॉपिक. डोंट शिफ्ट फोकस फ्रॉम द टॉपिक. आपकी टॉपिक कोई और है, किसी आप एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एज अ स्पीकर, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वन टॉपिक टू द अनदर. सो डोंट डू दिस. सिक्स, स्पीक विदाउट एनी प्रिपरेशन. और जब भी आप बोलने जाए एज ए स्पीकर, ये गलती ना करें कि आप अपने बिना प्रिपरेशन के चले जाएं. डू ऑलवेज अ प्रिपरेशन बिफोर योर speak. List the polite expression we use such as a pardon. कुछ polite words हैं जो हम सोसाइटी में यूज़ करते हैं. देखते हैं polite expressions. Pardon, most welcome, thank you, excuse me please, may I'm sorry. So these words which we can use as a polite expression. I hope everyone understood this. If you like this video, please press like button, and those who are new for this channel, subscribe my channel, and for notification press bell icon and put it on all. Thank you.